अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 7 जनवरी 2025 कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजलिस में सारी एक्टिविटीज अपने मामूल के मुताबिक चल रही थी। कहीं कोई स्कूल में पढ़ रहा था तो कहीं कोई ऑफिस में काम कर रहा था, कहीं घर में कुकिंग हो रही थी तो कहीं रेस्टोरेंट में, कोई कार ड्राइव कर रहा था तो कोई कुछ कर रहा था। पर इनमें से कोई भी ये बात नहीं जानता था कि ये जनवरी का महीना इनके लिए सबसे खतरनाक साबित होगा और शायद ये इनको पूरी जिंदगी याद रहेगा। वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो के आखिर में इसे लाइक जरूर कीजिए और दोस्तों को फॉरवर्ड करना ना भूलिएगा। तो 7 जनवरी दोपहर के 2 से 3 बजे के करीब लॉस एंजलिस के एक इलाके पैलिसेड्स के एक घर के गिर्द आग लगना शुरू हो जाती है। अब क्योंकि ये एरिया वैसे ही काफी ड्राई रहता है तो इन लोगों के पास पहले से ही फायर सेफ्टी टूल्स मौजूद होते हैं, लेकिन इन टूल्स के बावजूद भी आग पे कंट्रोल नहीं पाया जा सका और ये आग बढ़ती ही चली गई। एक घर से दूसरा, दूसरे से तीसरा, इवन के पूरे पैरासिट्स में फैलने लगी। रात गए तक 2 और इलाके ईटन और हाश में भी फैल गई। 9 जनवरी तक ये आग कैनेट भी पहुंच गई और फिर लीडिया, आर्चर और दूसरे इलाकों में भी फैलती ही चली गई। अब यहाँ पे एक अहम सवाल कि इस आग को शुरू में ही काबू क्यों ना किया जा सका, उसकी 2 अहम वजहें हैं। पहली अहम वजह, जनवरी के महीने में लॉस एंजलिस में बारिशें होती हैं पर इस साल बारिश नहीं हुई, जिसकी वजह से ह्यूमिडिटी भी बहुत कम हो गई, प्लांट्स खुश्क होते चले गए, हवा बहुत ज्यादा ड्राई थी और बहुत ज्यादा तेज भी चल रही थी। इस हद तक तेज कि इसकी स्पीड 107 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से थी। अब अगर लॉस एंजलिस की बात करें तो वो बसा हुआ है माउंटेन्स पर भी, माउंटेन्स के साथ भी और पानी के साथ भी, और ये पावरफुल ऑफशोर विंड्स जिन्हें सेंटा एना की हवाएं कहा जाता है, ये चल रही थी पहाड़ों से नीचे की तरफ। ये जब पहाड़ों से नीचे की तरफ जा रही थी तो ये और तेज और गर्म होती जा रही थी, जबकि नीचे मौजूद था पैलिसेड्स जहां पर ये आग लगी। और दूसरी अहम वजह, अमेरिकन कल्चर के हिसाब से वहां पे लकड़ी के घर बने हुए होते हैं और लकड़ी बहुत ही तेजी से आग पकड़ती है। तो ऐसे में आप लोग खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इतनी तेजी से बढ़ती हुई आग को कैसे काबू पाया जा सकता। इन 2 वजहों के अलावा कुछ बातें और भी थीं। ये भी बोला गया कि ये आग बादल से बिजली गिरने से लगी, लेकिन बाद में ये पता चला कि कोई बिजली नहीं गिरी थी, तो ये बात गलत साबित हुई। एक बात ये भी सामने आई कि ये आग दरख्तों के रगड़ से लगी, जो कि किसी हद तक सही भी नजर आती है क्योंकि हवाएं बहुत तेज चल रही थीं। ऐसे में दरख्तों के रगड़ने से आग लग सकती है। ये भी कहा गया कि कुछ लोगों ने जंगल में आग लगाई, जिसकी वजह से ये आग फैलते हुए शहर तक आ गई। इसी बेस पर 8 से 10 लोगों को पकड़ा भी। अब यहाँ पर एक बहुत ही अहम बात कि ये आग इतनी ज्यादा फैलने के बावजूद भी आम लोगों की इसमें दिलचस्पी नजर नहीं आ रही थी। लेकिन जिस दिन ये पता चला कि यह आग पहुंच गई है हॉलीवुड हिल्स तक, तो जितनी तेजी से यह आग हॉलीवुड हिल्स तक पहुंची, उतनी ही तेजी से यह खबर भी फैलना शुरू हो गई। क्योंकि हॉलीवुड हिल्स एक बहुत ही महंगा और बहुत ही मशहूर है, वहां पे बहुत ही फेमस सेलिब्रिटीज रहा करते हैं और उनके घर भी वहां मौजूद हैं।
अगर घर की वैल्यू की बात करें तो वहां पे 8 करोड़ डॉलर से लेकर के 20 करोड़ डॉलर तक के घर मौजूद हैं। पर अभी इस वैल्यू पे हैरान होने की जरूरत नहीं है। पहले आप लोग कैलकुलेटर उठाइए और इसे कन्वर्ट कीजिए पाकिस्तान की करेंसी में या इंडिया की करेंसी में। फिर जो वैल्यू कैलकुलेटर पे आपके सामने आएगी वो आपको हैरान कर देगी। जो सेलिब्रिटीज वहां रहते हैं उनमें क्रिस प्रैट, जो कि एक बहुत बड़े एक्टर हैं, जो कि मशहूर हैं अपनी मूवी जुरासिक वर्ल्ड और एवेंजर के हवाले से। जेसन स्टैथम, जो कि एक बहुत बड़े एक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं और जो कि मशहूर हैं अपनी मूवी फास्ट एंड फ्यूरियस के हवाले से, और साथ साथ द मैग में काम कर चुके हैं और इसके अलावा भी बहुत सी मूवीज में आए हैं। और एक बहुत ही बड़ा नाम कियानो रीव्स का, जो कि इस वक्त की सबसे मशहूर मूवी जॉन विक के हवाले से मशहूर हैं। ब्ली क्रिस्टल का वहां पे घर है, जो एक बहुत सीनियर एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, कॉमेडियन हैं। उनका घर भी मुकम्मल तौर पे जल गया। पेरिस हिल्टन का भी घर वहां मौजूद है, जो कि मुकम्मल तौर पे जल चुका है। वो एक बहुत ही मशहूर बिजनेस वुमेन है, हॉलीवुड की एक्ट्रेस हैं और सिंगर भी हैं। इसी तरह जेम्स वुड का घर भी वहां मौजूद है। जेम्स वुड का घर जला तो नहीं, पर उसके इर्द गिर्द आग जरूर लगी थी। लेकिन जिस दिन ये आग लगी उस दिन जेम्स वुड ने CNN पर एक बयान दिया कि एवरीथिंग्स गॉन, कुछ नहीं बचा, सब जल गया। जब उनका ये बयान सामने आया तो लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू किया, क्योंकि गाजा के लोगों के वो बहुत ज्यादा अगेंस्ट थे। उन्होंने एक ट्वीट करा था कि नो सीज फायर, नो कॉम्प्रोमाइज, नो फॉरगिवनेस, #kill them all। वो यही नहीं रुके थे, बल्कि उन्होंने एक और ट्वीट करा था कि इन वहशियों पर बॉम्ब गिरा दो। और अब वो परेशान है और लॉस एंजलिस जल रहा है। आगे मैं क्या कहूँ। इसी तरह वहां पर नूरा फतेही का घर भी है। नूरा फतेही जो इंडियन बेली डांसर हैं, जो मोरक्को की रहने वाली हैं, डांस करने आती हैं इंडिया में, और उनका घर मौजूद है हॉलीवुड में। प्रियंका चोपड़ा और निक जॉन्स, जो उनके हस्बैंड हैं, उनका भी घर वहां मौजूद है। उस घर में 20 कमरे हैं, पर उनका घर खुशकिस्मती से जलने से बच गया। कमला हैरिस, जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनका भी घर वहां मौजूद है। लेकिन इत्तेफाक से जब ये हादसा हुआ तो ना उनका घर जला और ना ही वो वहां मौजूद थी। अभी जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हैरत की बात यह है कि अब भी वो आग नहीं बुझ पाई है। और हैरत की बात यह है कि 1100 फायर फाइटर्स मुसलसल आग बुझा रहे हैं, जमीन से पानी के थ्रू, इसी तरह आसमान से जहाज और हेलीकॉप्टर्स के थ्रू पानी और गैस से आग बुझाई जा रही है। इसी तरह कनाडा और मैक्सिको से भी 60 फायर फाइटर्स आए हैं इस आग को बुझाने। National and international firefighters, Mexico, Canada, all of our surrounding states are here right now fighting this fire. Authorities say the danger is not over. पर ये आग नहीं बुझ पा रही। उसकी सबसे अहम वजह हवा का बहुत तेज चलना है, जो कि अब भी चल रही है। इस पूरे केस में अब तक 40,000 एकड़ जमीन जल चुकी है, 20,000 से ज्यादा बिल्डिंग्स जल चुकी हैं, 28 लोग अब तक मर चुके हैं, 30 से ज्यादा लापता हैं, 1 लाख से ज्यादा लोगों को एवैक्यूएशन के नोटिस दिए जा चुके हैं, 1.5 लाख लोगों की इलेक्ट्रिसिटी को काट दिया गया है। और JP मॉर्गन के एस्टिमेट के हिसाब से अगर ये आग यूं ही जलती रही तो एक अंदाजे से $50 बिलियन से ज्यादा का लॉस होगा। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इंश्योरेंस कंपनीज का भी दिवालिया निकल जाएगा। और अपनी वीडियो के आखिर में मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर ये आग ऐसी ही जलती रही तो ये डर है कि लॉस एंजलिस का नाम सिर्फ नाम ही ना रह जाए और ये सिर्फ एक हिस्ट्री ना बन जाए। थैंक यू सो मच।